कोई दावेदार नहीं है। कौन दावेदार है? सब झूठा दावेदार है। जो दावेदार है, कहिए जहाँ घोषणा किया था कि हम आजीवन वहाँ की सेवा करेंगे, वहाँ जाकर सेवा करे, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो दावेदारी करता है उसको कहिए, उसका अपना क्षेत्र है जहाँ पासवान जी उसको हाथ पकड़ के ले गए थे कि आपकी सेवा जिंदगी भर करेगा, कहिए वहाँ सेवा करेगा। यहाँ क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या चिराग पासवान के साथ एक बार फिर खेला हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी क्या चिराग पासवान के साथ फिर खेल में लगी है कि नहीं लगी है ये हम नहीं जानते, लेकिन जिस तरीके से एनडीए में सब कुछ हो रहा है, ऐसा लगता है कहीं चिराग पासवान फिर किसी खेल के शिकार तो नहीं हो जाएंगे। अब बार बार हम खेल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और सवाल यह है कि क्या फिर खेला हो रहा है। इसका मतलब जाहिर है यह है कि एक बार पहले खेला हो चुका है। जो राजनीति में, बिहार की राजनीति में बहुत चर्चा के केंद्र में जो बात रही है कि बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का इस्तेमाल किया। चिराग पासवान को अपने कुछ मजबूत पहलवान भी दिए जेडीयू के खिलाफ उतारने के लिए। चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर उन सीटों पर चुनाव लड़ा नीतीश कुमार को हराने के लिए जिन ज़्यादातर सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी मैदान में थी, उनके उम्मीदवार मैदान में थे और नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई और जेडीयू भी इसका जिम्मेवार चिराग पासवान के साथ साथ बीजेपी को मानती रही। जेडीयू ये कहती रही कि यह खेल बीजेपी का था और उसके बाद जेडीयू और बीजेपी की अगर दोस्ती टूटी तो उसकी एक वजह यह भी रही। तो खेल बीजेपी ने किया चिराग पासवान के साथ और फिर चाचा को मंत्री बना दिया गया और चिराग पासवान संघर्ष के रास्ते पर धकेल दिए गए। अब चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए हैं। वो तस्वीर भी खूब चर्चा में रही कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाया, बिल्कुल गर्मजोशी से एनडीए की बैठक में, माफ कीजिएगा, स्वागत किया और चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने भी इस तस्वीर को खूब प्रचारित किया कि देखिए, यूं ही नहीं कहते हैं कि चिराग पासवान मोदी के हनुमान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए कैसे गाल सहला रहे हैं, कैसे गले लगा रहे हैं। लेकिन जरा देखिए खेल क्या हो रहा है एनडीए में। जो चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने करीब हैं, दावा है कि प्रधानमंत्री गाल सहलाते हैं एनडीए की बैठक में, गले लगाते हैं चिराग पासवान को, वही चिराग पासवान एनडीए की सहयोगी दल के ही निशाने पर हैं। ठीक है, चाचा भतीजे के बीच लड़ाई है, चाचा भतीजे के बीच टकराव है, लेकिन पशुपति पारस हैं तो उनकी एक पहचान तो यह भी है ना कि वो एनडीए के सहयोगी दल हैं, बीजेपी के सहयोगी हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं और जिस मोदी कैबिनेट में पशुपति पारस मंत्री हैं उसी मोदी के हनुमान को वो रोज धो रहे हैं, उसी मोदी के हनुमान पर रोज निशाना साध रहे हैं। तो सवाल है कि ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है या फिर इसमें बीजेपी की मर्जी भी शामिल है। एक दिन पहले का बयान सम्राट चौधरी, बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनका याद आता है कि इंटरव्यू में उन्होंने शायद ये कहा है, जो मुझे याद आता है, चाचा भतीजे के बीच जो टकराव है उससे भारतीय जनता पार्टी ने किनारे कर लिया है। सम्राट चौधरी ने कहा ये उनका पारिवारिक मामला है। तो एनडीए के दो घटक दल आपस में, और वैसे वक्त में जब बीजेपी अपने कुनबे का विस्तार चाहती है, भारतीय जनता पार्टी अपना कुनबा बढ़ा रही है, ऐसे वक्त में एनडीए के दो घटक दल आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, पशुपति पारस और चिराग पासवान की पार्टी। और चिराग पासवान की पार्टी अगर थोड़ा नरम भी है, थोड़े बैकफुट पर भी है, तो पशुपति पारस तो बिल्कुल गर्म है। उनके तेवर बताते हैं कि उनके इरादे क्या हैं और बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यह सब कुछ यूं ही तो नहीं होगा। इसीलिए यह सवाल है कि क्या चिराग पासवान के साथ फिर कोई खेला हो रहा है। पशुपति पारस क्या बीजेपी की सह पर चिराग पासवान पर हमलावर हैं या चिराग पासवान को
चिराग पासवान के साथ जो डील हुई है वो हुई भी है या नहीं हुई है, क्योंकि जिस डंके की चोट पर पशुपति पारस ये लगातार कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट हम ही लड़ेंगे और दुनिया की कोई ताकत हमें लड़ने से नहीं रोक सकती, और लगातार हमलावर हैं और ये बताकर हमलावर हैं कि ये कोशिश हुई बीजेपी की तरफ से कि चाचा भतीजा एक हो जाइए, लेकिन ये असंभव है। और जब भी चिराग पासवान पर हमला कर रहे हैं वो बार बार इस चीज को बता रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। वैसे निशाना आज भी साधा है। वो कहते हैं मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको जहां रामविलास पासवान हाथ पकड़ कर ले गए थे वहां जाकर चुनाव लड़िए। हाजीपुर क्यों कर रहे हैं? जहां से आप कह रहे हैं कि हम बुजुर्ग होकर जाएंगे वहीं रहिए, वहीं के बारे में बात कीजिए, वहीं चुनाव लड़िए। हाजीपुर के बारे में बात मत कीजिए। ये पशुपति कुमार पारस ने कहा है, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान की जो राजनीतिक मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। लाख दावे कर लिए जाए, चाहे जितना प्रचार उस तस्वीर का कर लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हनुमान का गाल सहला रहे हैं, गले लगा रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा है एनडीए में। चिराग पासवान के लिए एनडीए में शामिल हो गए हैं और पहले कहा था कि जहां चाचा रहेंगे वहां उस गठबंधन में हम नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी वो शामिल हो गए हैं एनडीए में। लेकिन चाचा फ्रंट फुट पर हैं, भतीजा बैक फुट पर हैं। भतीजा दावा कर रहे हैं तो उससे बड़ा दावा चाचा कर दे रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत हमको हाजीपुर लड़ने से कैसे रोक सकती है। तो चलिए ठीक है, जाते जाते चाचा का ये नया हमला है भतीजे चिराग पर। तो नजदीक आ गया है चुनाव, अब किस ढंग से चल रही तैयारी? हमारी तैयारी तो हाजीपुर में 1 वर्ष पहले से तैयारी आप देख रहे हैं कि मैं रात दिन हाजीपुर की जनता की सेवा मैं कर रहा हूं। और विगत 77 से लेकर आज तक, जब हमारे बड़े भाई साहब भी यहाँ के प्रतिनिधित्व करते थे, उसमें भी वो बड़े नेता थे, आते थे, भाषण देते थे, चले जाते थे। संगठन का काम विगत 40 वर्षों से बिहार के पार्टी का संगठन हो, हाजीपुर का संगठन हो, टोटल काम मेरे जिम्मे ही था और मैं ही करता आया। आगे क्या है? आगे हम हाजीपुर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन के हम सहयोगी हैं, 1 नंबर के सहयोगी बिहार में हम ही हैं। आज कोई नया ऊपर चुपर कर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन बुरे दिन का एनडीए गठबंधन का एकमात्र सहयोगी हमारी पार्टी है। और मैंने शुरू से कहा है कि 2014 में जब एनडीए गठबंधन हुआ था और जब मैं एनडीए गठबंधन में गया था, उसमें हमारे बड़े भाई साहब जीवित थे। उस दिन से आज तक मैं एनडीए गठबंधन में हूँ। मैं ये भी घोषणा किया हूँ कि जब तक मैं राजनीति में जिंदा रहूँगा, एनडीए गठबंधन का मैं सहयोगी बना हुआ रहूँगा और हाजीपुर की जनता की भी सेवा करता हूँ। मैं कई बार बोला हूँ। हाजीपुर सीट के तो और भी दावेदार थे। कोई दावेदार नहीं है। कौन दावेदार है? सब झूठा दावेदार है। जो दावेदार है कहिए, जहाँ घोषणा किया था कि हम आजीवन वहाँ सेवा करेंगे, वहाँ जाकर सेवा करे, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो दावेदारी करता है उसको कहिए, उसका अपना क्षेत्र है जहाँ पासवान जी उसको हाथ पकड़ के ले गए थे कि आपकी सेवा जिंदगी भर करेगा, कहिए वहाँ सेवा करेगा। यहाँ क्या है? काफी नरम पड़े हैं इस बार अपने बयान में, बोल रहे हैं कि जमुई से भी लड़ सकते हैं या हाजीपुर से। दूसरा उपाय क्या है आपको? दूसरा कोई विकल्प नहीं है। देखिए, अस्थाई होता है, वो अस्थाई होता है। हम अस्थाई सहयोगी हैं। कोई हुलुक गुलुक करता है, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, बाएं दाहिने। पशुपति कुमार पारस को बाएं दाहिने जाने की आदत नहीं है। हम लोग सीधा चलते हैं, जहाँ रहते हैं सीधे रहते हैं और विश्वास के साथ रहते हैं। यही हमारी पूंजी यही है, ये जान लीजिए। राजनीतिक जीवन का 45 वर्ष का हमारी राजनीतिक पूंजी यही है। मैं आज तक किसी दल को, किसी व्यक्ति को मैं धोखा नहीं दिया हूँ।